नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका हर घर योग में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक स्वस्थ और आनंदमय जीवन की कामना करते हुए बढ़ाते हैं अपने योगाभ्यास को थोड़ा और आगे। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी आसन हमने अभी तक सीखे हैं उन सबको रिपीट करेंगे, उन सबको दोबारा करेंगे ताकि आप सब भी योग दिवस का एक हिस्सा बन सकें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की प्रैक्टिस। आराम से सीधा खड़े हो जाएं। पहले थोड़ा करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं ताकि शरीर थोड़ा खुल जाए। दोनों कमर के ऊपर रखें दोनों हाथ, आंखें बंद कर लें। सबसे पहले खुद को थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा शांत कर लें। आंखें बंद करके महसूस करें अपने पूरे शरीर को। सारा ध्यान ले आएं शरीर के ऊपर। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ दें। 2 से 3 बार ऐसा करेंगे। एंड रिलैक्स। अब सबसे पहले करेंगे नेक रोटेशन, यानी गर्दन को घुमाना। सबसे पहले गर्दन को ऐसे सामने झुकाएंगे। सांस भरते हुए आपको गर्दन को ऐसे पीछे लेके जाना है। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरें थोड़ा पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरें पीछे, छोड़ते हुए सामने। रिलैक्स। अब गर्दन को दाईं साइड ऐसे टर्न करें, घुमाएं। आप अपनी ठुड्डी को लेके आएंगे कंधे की तरफ। कंधे के बिल्कुल सीधे में आएगी आपकी ठुड्डी। और अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा इधर आए। बस आपको प्रयास करना है कि थोड़ा गर्दन को खींचें और अपनी ठुड्डी को ले जाएं कंधे की तरफ। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए बाईं साइड। आंख बंद करके आप महसूस कर सकते हो कि जब आप दाईं साइड घुमा रहे हो अपनी गर्दन, तो आपको एक खिंचाव महसूस होगा बाईं साइड। 3 से 4 बार इसका अभ्यास सांसों के साथ। एंड रिलैक्स। इसके बाद गर्दन हमें झुकानी है। दाईं साइड गर्दन को झुकाएं, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बाईं साइड, सांस छोड़ें दाईं साइड। सांसों के साथ जिस साइड आप गर्दन को झुका रहे हो उसके दूसरी साइड आपको खिंचाव महसूस होगा। बंद आंखों से उसको महसूस करें खिंचाव को और रिलैक्स। सेकंड जो हमारी क्रिया है, दोनों हाथ हमें ऐसे सामने लेके आने हैं और सांस भरते हुए हमें अपनी अपर बॉडी को, यानी शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है, जो आपके कंधे हैं और गर्दन, वो हमें पीछे की तरफ घुमाने हैं। सांस छोड़ते हुए बाईं साइड जाएंगे, सांस भरते हुए दाईं तरफ। ये हमने पहले किया था पूरा प्रॉपर अच्छे से। अगर आपने पहले दिन से साथ के साथ किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आप दाईं साइड जाते हैं तो आपका बायां हाथ दाएं कंधे पर आएगा। पूरा रुकेंगे यहीं पर। 5 से 7 बार सांस भरें और छोड़ें, या आप 10 सेकंड का भी हिसाब रख सकते हो कि 10 सेकंड तक आपको यहीं रुकना है। सेम दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोनों हाथ सामने और नीचे। रिलैक्स। थर्ड हमारी सूक्ष्म क्रिया है हमारे घुटनों के लिए। पैरों में हल्का सा गैप रखना है और दोनों हाथ कंधों के सामने ऐसे ले आएं। हथेलियां रहेंगी आपकी ज़मीन की तरफ। सांस भरते हुए नीचे जाएं, छोड़ते हुए ऊपर।
जितना आपका शरीर अलाउ कर रहा है, जितना आप कर सकते हो उतना नीचे जाएं। थोड़ी सी कोशिश कर सकते हो आप 8 से 10 बार। सांस भरें, ऊपर छोड़ते हुए नीचे। और रिलैक्स। अब करेंगे हमारा पहला आसन, जिसका नाम है ताड़ासन। बहुत ही आसान आसन है। दोनों हाथ सामने ले आएंगे, उंगलियों को आपस में फंसाते हुए सिर के ऊपर खींचने आपको दोनों हाथ अपने, ठीक है। हाँ, मैं साइड से करके दिखा रही हूँ आपको, सॉरी। पहले आपको क्या करना है, हाथ ऊपर खींच के रखेंगे, उसके बाद एड़ी ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए छोड़ते हुए नीचे। जो लोग ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रुक सकते वो इस आसन को इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैं अभी कर रही हूँ। जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है या जिनको घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है, अर्थराइटिस है जिसको, गठिया है जिसको, वो इसको इस तरीके से करें। अब जो लोग स्वस्थ हैं वो क्या करेंगे, आराम से अपनी एड़ियाँ से ऊपर उठाएं, घुटने सीधे रहेंगे बिल्कुल, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। यहीं पे रुकना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले एड़ियाँ नीचे रख दें, उसके बाद दोनों हाथ साइड से नीचे। थोड़ी देर खुद को रिलैक्स कर लें। जैसे ही थकावट लगे शरीर में, टाइम लें और खुद को पहले रिलैक्स करें, शांत करें। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ दें। 2 से 3 बार आप ऐसा करोगे तो दोबारा रिलैक्स हो जाओगे। नेक्स्ट है हमारा वृक्ष आसन। राइट पैर को पूरा जमा के रखना है मैट के ऊपर। ढीला रखोगे तो फिर गिरोगे। अच्छे से पहले पंजे को टाइट रखें। पंजा टाइट किया, उसके बाद पूरी टांग यानी कि पूरा आपको घुटने पे आपका पूरा जोर आएगा पूरे शरीर का। तो पहले घुटने को टाइट कर लें, पहले पंजा टाइट फिर घुटना टाइट। अब क्या करना है, दूसरे पैर को उठाएं और राइट घुटने के बिल्कुल सामने ऐसे, पहले ऐसे खड़े हों, पंजा टाइट कर लें अपना दाएं पैर का। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर ऐसे, ऊपर आपको दोनों हाथ जोड़ने हैं, नमस्कार मुद्रा। यहीं पे रुकना है। 1 2 3 4 5। पहले दोनों हाथ नीचे, उसके बाद धीरे से अपना पंजा नीचे। सेम करेंगे दूसरी साइड से। बाएं पैर को पूरा जमाएं मैट के ऊपर, टाइट कर लें पंजा, उसके बाद घुटना टाइट। अब दाएं पैर का तलवा उठाएं और ऐसे रख दें घुटने के बिल्कुल साइड में। पहले यहाँ थोड़ा बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ नीचे। जिन लोगों का बैलेंस नहीं बन रहा वो इतना कर लें पहले, उसके बाद हाथ ऊपर ले जाएं और रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स करें खुद को। तीसरा हमारा आसन है पाद हस्तासन। साइड से कर रहे हैं हम। पैरों में इसमें आपको इतना गैप रखना है, ठीक है, जितना हमारा ताड़ासन में था, सबसे पहले जो आसन किया था। अब पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे ऐसे, पूरा एक सीधी लाइन में होगा आपका शरीर, ऊपर की तरफ खींचे। अब हिप से आपको झुकते हुए सामने आना है 90 डिग्री पे ऐसे।
यहीं पे रुकें कुछ देर, 5 सेकंड 10 सेकंड जितना आप रुक पा रहे हो, और फिर धीरे धीरे करके नीचे जाएंगे। ऐसे पहले यहीं पे रुकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हमें प्रयास करना है, अपना माथा लेके जाना है घुटने की तरफ। अब धीरे से दोनों पैरों को आपस में मिला लें और हाथों से अपने दोनों टखने पकड़ लें, या जहाँ तक भी आप झुक पा रहे हैं वहीं से अपने पैरों को पकड़ें, और धीरे धीरे आपको थोड़ा हर सांस के साथ थोड़ा और झुकने का प्रयास करना है। जहाँ तक आप जा सकते हैं वहीं तक जाके रुक जाएं। आपको सिर्फ प्रयास करना है, निरंतर आप अभ्यास करेंगे तो आप नीचे जा पाएंगे। सिर को ढीला छोड़ दें और ले आएं अपने माथे को घुटनों की तरफ। यहीं पे रुकेंगे हम, 8 से 10 बार सांस अंदर भरें और छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल धीरे धीरे जैसे हम गए थे वैसे ही वापस आना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। दोनों हाथ कमर पे रख के खुद को थोड़ा रिलैक्स कर लें, पैरों को थोड़ा खोल दें, आंखें बंद कर लें, लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। नेक्स्ट करेंगे अर्ध चक्रासन। पैरों को कंधों के बराबर खोल लेना है, दोनों हाथ कमर पे रखने हैं, और पहले हम क्या करेंगे, अपनी गर्दन को पीछे झुकाएंगे, उसके बाद दोनों कंधे ऐसे, और धीरे धीरे हाथों से हमें अपनी कमर को ऐसे पुश करना है। अंगूठा पीछे रखा है कमर के, तो दोनों अंगूठों से कमर को ऐसे पुश करना है। यहीं पे रुकेंगे। रिलैक्स। जितना आप कर पा रहे हो अपने हिसाब से करें और धीरे धीरे प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। अगर आपसे इतना हो रहा है तो यहीं पे जाके रुक जाएं आप, ठीक है। यहाँ पे आप रुक गए 5 सेकंड 10 सेकंड, फिर थोड़ा कमर को आगे की तरफ धक्का देते हुए थोड़ा और झुकें, फिर थोड़ा और, ऐसे करके अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम त्रिकोण आसन। पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप कर लें और दोनों हाथ कंधों के बराबर ऐसे ले जाएं। ढीले नहीं छोड़ने, ऐसे करके बिल्कुल टाइट सीधे एकदम। और जो अंगुलियां हैं वो ऐसे नहीं खोल के नहीं रखनी, मिला के रखनी है अंगुलियां और अंगूठा आपस में। अब जो हमारा दायां पैर है, दाएं पैर को घुमाएं दाईं साइड और ऐसे झुक जाएं। अब जो हाथ ऊपर है उसकी तरफ ध्यान दें, हथेली को ऐसे घुमा दें। अब गर्दन भी पूरी घुमाएंगे, पूरा ध्यान जो हाथ ऊपर है उसकी उंगलियों पर। यहाँ पर रुकें, सांस लें और छोड़ें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है वो इसकी प्रैक्टिस ना करें, या जिसको साइटिका का पेन है, स्लिप डिस्क है, यहीं पे रुकें। रिलैक्स। दूसरी साइड से करेंगे। दाएं पैर का पंजा घुमाएं दाईं साइड, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे आएंगे और झुक जाएं नीचे। अगर आपसे इतना झुका जा रहा है तो आप इतना ही झुकें, लेकिन आपको प्रयास करना है धीरे धीरे ऐसे ले जाएं, हाथ सीध में, कंधे की सीध में ऐसे, और धीरे धीरे ऐसे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। इतना ले गए, फिर और नीचे ऐसे करके हथेली को अपनी तरफ घुमाते हुए गर्दन को पूरा ऊपर घुमाएंगे और सारा ध्यान फिंगर्स पर।
या आप आंखें बंद भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापिस और दोनों पैरों को ले आए पास में बिना जल्दबाजी किए। रिलैक्स। अब हम करेंगे कुछ बैठने वाले आसन। बिल्कुल पंजे भी आपको ऐसे ढीले नहीं छोड़ने, ऐसे सीधे खड़े हुए रखने हैं और टाइट, और साथ में घुटनों को भी ढीला नहीं छोड़ना। दोनों हाथ साइड से सिर के ऊपर ले जाएंगे और ऊपर खींचने आपको। पंजे एकदम सीधे हैं, घुटने टाइट है और कोहनियां सीधी हैं। ध्यान रखें इन तीनों चीजों का। और अब इसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान ले जाएं और उसको बिल्कुल सीधा करें, ऊपर जैसे आपको कोई पकड़ के खींच रहा है। इतनी सीधी होनी चाहिए आपकी स्पाइनल बोन, रीढ़ की हड्डी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। थोड़ा रिलैक्स कर लें खुद को। दोनों हाथ ऐसे पीछे रख लें, आंखें बंद। अब पैरों को और अपनी कमर को ढीला छोड़ सकते हो। यहीं से आपको दोनों पैर के तलवे एक साथ ले आने हैं ऐसे, ठीक है। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए अपने दोनों पंजे पकड़ लें। पंजों को पकड़ के अपनी तरफ खींचें। पहले करेंगे तितली आसन। घुटनों को ऊपर और नीचे आपको करना है 5 से 10 बार। जितना घुटने आपके नीचे जा पा रहे हैं उसी हिसाब से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके घुटने बिल्कुल ज़मीन से नहीं लग रहे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचें पकड़ के, और एल्बोज को, कोहनियों को ऐसे नीचे टिका दें और धीरे धीरे हमें ऐसे सामने की तरफ झुकना है। सॉरी, ऐसे जाएं आगे, अपनी चेस्ट को थोड़ा आगे ले जाएं, छाती वाला हिस्सा आगे की तरफ खींचते हुए, और धीरे धीरे हमें नीचे जाना है। मैट की तरफ अपना माथा ले जाएं। जो आपकी जंघाएं हैं उनका जो अंदर वाला हिस्सा है उस साइड आपको बहुत खिंचाव महसूस होगा, उसको फील करें। बंद आंखों से खिंचाव को देखें। रुक जाएं, जहां तक आप जा सकते हो वहीं पर जाकर 5 से 10 बार सांस भरें और छोड़ें। उसके बाद और प्रयास करना आपको थोड़ा नीचे जाने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएं। रिलैक्स। अब यहीं से आपको ऐसे बैठना अपने घुटनों पर, ठीक है। आपकी जो दोनों पैरों के अंगूठे हैं वो मिले रहेंगे और एड़ियां दूर। दोनों हाथों को हम ऐसे रखेंगे दोनों घुटनों के बीच में। घुटनों में इतना गैप है कि मैट के दोनों कोनों पर आ जाएं आपके घुटने। जो आपका दायां घुटना है वो मैट के दाईं साइड, और जो बायां घुटना है वो मैट के बाईं साइड। अब दोनों हाथ मैट पे रखते हुए अपनी छाती को सामने की तरफ ले आएं, और धीरे धीरे जैसे मैं जा रही हूँ ऐसे ही आपको भी जाना है। पहले कोहनियाँ टिका दें, उसके बाद अपना माथा जमीन पर। यहीं पे रुकेंगे। 5 से 10 सांस यहाँ पर लें और छोड़ें। मानसिक शांति देने वाला आसन शशांक आसन।
रिलैक्स। अब यहीं से सीधा पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैर मिला लें और दोनों हाथ इधर छाती के आगे आपको ऐसे रखनी है, अपनी दोनों कोहनियाँ, ठीक है। और हाथों को ऐसे करते हुए हाथों के दोनों हाथों के बीच में अपनी ठुड्डी टिकानी है ऐसे। पंजों की तरफ ध्यान दें, पंजे मैंने मिला के रखे हैं और फ्लैट हैं पंजे, ना पंजों में ये ऐसे गैप है और ना पंजे ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। पहले मिलाएं और अब इनको ऐसे फ्लैट कर दें। अब आपका जो कमर का निचला हिस्सा है वहाँ पर आपको एक खिंचाव महसूस होगा। आंखें बंद कर लें और उस खिंचाव पर पूरा ध्यान। जिनको भी साइटिका का पेन है या कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है मकरासन। यहीं पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथ चेस्ट के पास ले आएं और धीरे से भुजंगासन करेंगे। हम गर्दन को ऐसे रख सकते हो आप समझने के लिए। छाती के बिल्कुल सामने आपकी दोनों हथेलियां। पहले अपनी गर्दन उठाएं ऐसे, फिर कंधों को उठाएं। धीरे धीरे करके आप अपनी कमर को भी उठाएं ऐसे करके, यहाँ तक उठा लें। अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे। 1 2 3 4 5। अब हाथों को सीधा कर दें। आपकी जो छाती है, जो फेफड़े हैं, उनको पूरा फैलाएं। गर्दन ले जाएं पीछे की तरफ। यहीं पे रुकें। एक 2 3 4 5। रिलैक्स। वापस जाएं। थोड़ी देर यहीं पर रिलैक्स करें खुद को। दोनों हाथों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के और यहाँ पर आप अपना माथा रख के आराम से लेट जाएं। हथेली का ऊपरी हिस्सा जो है। 2 से 4 मिनट का ब्रेक ले लें। थोड़ा खुद को रिलैक्स कर लें। अब करेंगे हम प्राणायाम। सबसे पहले सुखासन में बैठेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। ऐसे भी रख सकते हैं आप, और ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही तो आप आराम से ऐसे भी रख सकते हैं अपने हाथ, ठीक है। और आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। सबसे पहले हमने सीखी थी डीप ब्रीदिंग, यानी लंबा और गहरा सांस कैसे लेते हैं और छोड़ते हैं। तो पहले उसी की प्रैक्टिस करेंगे। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ दें। सांस को धीरे धीरे भरना और बिल्कुल धीरे छोड़ना है। सांस अंदर लें, छोड़ें। दोबारा सांस अंदर लें, छोड़ दें। सांस अंदर भरें, छोड़ें। एक और बार और छोड़ें। रिलैक्स। जैसे ही अभ्यास पूरा हो जाए, जल्दबाजी नहीं करनी। आंखें बंद करके बैठना है और महसूस करना है क्या प्रभाव पड़ा इस ब्रीदिंग का आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर। नेक्स्ट करेंगे हम कपालभाति। आप इसका टाइमर लगा के 5 से 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करें आराम से। कपालभाति करेंगे नेक्स्ट।
कपालभाति में हमें सांस को सिर्फ बाहर छोड़ना होता है। जो लोग भी हार्ट पेशेंट हैं वो कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं वो इसका अभ्यास थोड़ा धीरे करेंगे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सभी जो महिलाएं हैं उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स। जैसे ही थका हुआ महसूस करें थोड़ा ब्रेक ले लें, लेकिन आंखें बंद रखनी है। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद 10-20 सेकंड के बाद दोबारा अभ्यास शुरू करें। और रिलैक्स, आंखें बंद ही रखें। जो ब्रेक आप बीच में लेते हो, रुकते हो, उस टाइम महसूस करोगे तो आपको अपना जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत मिलेगा, बिल्कुल रिलैक्स, एक अच्छा एहसास होगा आपको। उसको महसूस करें हर बार। लास्ट प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम। राइट हैंड की दाएं हाथ की 2 उंगलियों को ऐसे मोड़ते हुए, ठीक है, जो अंगूठा है उससे हम दाईं नाक को बंद करेंगे और जो ये वाली उंगली हमारी, इससे हम करेंगे बाईं नाक को बंद। और सबसे पहले बाईं नाक को बंद कर लें। दाईं नाक से सांस भरें। सांस हमेशा धीरे धीरे भरना है और फिर बाईं नाक से उस सांस को छोड़ देंगे हम धीरे धीरे। बाईं नाक बंद की, दाईं नाक से सांस भरना शुरू। अब दाईं को बंद कर लें, बाईं को खोल के सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल लें। बाईं से सांस भरें। बाईं को बंद करके दाईं को खोल लें। जैसे ही सांस पूरा खाली हो जाए दोबारा सांस भरें। बंद कर लें, बाईं को खोल लें। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू राइट। सांस भरें दाईं से, बाईं से छोड़ दें। बाईं से सांस भरें। दाईं से छोड़ें और रिलैक्स। आंखें बंद करके बैठ जाएं। अगर आपको और अभ्यास करना है तो थोड़े ब्रेक के बाद दोबारा अभ्यास शुरू करें। रिलैक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें कि हर कोई इसका लाभ उठा सके और एक स्वस्थ जीवन की शुरुआत कर सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।